तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 3 के करीब 3 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे चौथा और उसका पांचवा क्वेश्चन। प्रथम पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमको निकालने, और लास्ट वाला पद दिया है छठवां पद। तो यहाँ पर देखिए -4 अपना कौन सा हो जाएगा, प्रथम पद, और ये कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये कौन सा हो जाएगा, A6 मतलब छठा पद। तो देखिए प्रथम पद मतलब A1 दिया, A1 को ही हम A बोलते हैं, वो कितना दिया, -4। उसके बाद कौन सा दिया अपना A6 दिया, और A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं। A6 कितना है अपना, A6 कितना है, 6 है, इज इक्वल टू ए का मान कितना है, -4 प्लस कितना, 5D। -4 को उस साइड लेके जाएंगे, देखिए -4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6 उधर पहले से, तो 6 4 कितना हो जाएगा, टोटल 10, कितना हो जाएगा, 10D। या फिर एक बार करके देख लेते हैं, देखो 1 मिनट, 6 इधर पहले से, -4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, बराबर इधर क्या बचा, इधर बचेगा आपका 5D। 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10, इज इक्वल टू 5D, 5 एकम 5 दूनी, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, डी के, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी का वैल्यू आ गई 2। तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमको कौन सा पद निकालना है, हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा निकालना है, सॉरी अपना पद दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, और कौन सा निकालना है, पांचवा निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हमको कौन सा निकालना है, दूसरा, तो दूसरा दूसरा पद निकालना है। देखिए कई तरीके होते हैं निकालने के, हम निकालते हैं। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन बताए थे उसमें मैंने दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पर बताते हैं आपको दूसरा तरीका, ताकि एग्जाम में आपको दोनों तरीके पता हो, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिए। तो A2 मतलब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पद में क्या जोड़ देते हैं, D। उसी के साथ हमको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में क्या जोड़ते हैं, D। इसी प्रकार कौन सा निकालना है हमको, चौथा पद निकालना है, तो तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे, D। मतलब जौन पद निकालना है उसे एक कम वाले में D जोड़ देना। उसके बाद हमको निकालना है पांचवा पद, तो क्या करेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे, D। अब निकाल लेते हैं, देखिए A1 कितना है, -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 2। उसी के साथ A2, इसको पहले हल करते हैं, तो -4 से 2 चला गया, -2 बचा। हमको निकालना है A3, तो हमको चाहिए A2 का मान अभी ऊपर निकाला है, -2 प्लस डी का मान कितना है, 2। देखिए -2 प्लस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। उसी के साथ A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसमें क्या जोड़ना है हमको, डी का मान कितना है, 2। तो 0 में 2 जुड़ेगा, 2 ही रहेगा। उसी के साथ A4 की वैल्यू भी कितनी आई, 2। अब 2 में क्या जोड़ना है, डी का मान कितना है, 2। 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से दूसरा पद हमने निकालना था, कितना आ गया, -2, तीसरा पद 0, और चौथा पद 2 आ गया, और पांचवा पद कितना आ गया, 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें दोस्तों देखा कौन सा, 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको कौन सा पद निकालना है, आपको पहला पद निकालना है A1, और हमको क्या दिया है, A2, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A4 निकालना है, A6 निकालना है, और A7 दिया है। A1 A2 A3 A4 A5 सॉरी A5 और A6। अब जो दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए A2 दिया है, A2 की वैल्यू कितनी दी है, तो A2 बराबर कितना है आपका, 38 दिया है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद कौन सा दिया है, A6 कितना दिया है, A6 दिया अपना -22, और A6 को हम लिख क्या सकते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं A+5D इक्वल टू -22। समीकरण नंबर बन गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, A+5D इक्वल टू -22, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 कितना है, A+D इक्वल टू कितना आपका 38, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जैसे घटाने पर लिखेंगे ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ए माइनस ए प्लस कट गया, 5D से 1D चला गया, तो कितना बचा अपना, 4D। उसके बाद दोनों माइनस के, तो माइनस ही आएगा, 8 तो 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और देखिए कट जाएगा क्या 4 से, तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 0 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, डी का मान -15 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, -15। एक सेकंड देखें, कैमरा थोड़ा सा इधर टर्न करते हैं ताकि आगे क्वेश्चन पूरा अपना हो जाए। तो डी का मान आ गया आपका -15। अब डी का मान -15 है, तुमको A1 चाहिए, तो डी का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। अच्छा एक सेकंड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक सेकंड, वो क्या हो गया, हाँ तो यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 ये प्लेस पे कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए डी की वैल्यू आ गई
हमको निकालनी ए की वैल्यू, तो डी का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर अपना कितना था, ए प्लस डी बराबर कितना था 38। अच्छा यहाँ पे रख देंगे ए प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 15, यहाँ पे लिख देंगे -15 इक्वल टू कितना है 38। तो ए का मान निकाल लेंगे, 38 इधर था, ये माइनस का 15 इस साइड आएगा, माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 5 8 13 के 3 हासिल, 1 1 3 4 और एक हासिल कितना कितना 5। तो ए का मान कितना आ गया 53, ए का मान कितना आ गया 53। अब हमको ए का मान पता चल गया। अब देखिए जो ए होता है वही अपना क्या होता है A1 भी होता है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमको क्या चाहिए था A1, तो ए बोले चाहे क्या बोले उसको A1 बोले, वो कितना है आपका 53 ही रहेगा, सेम है। तो A1 का मान कितना आ गया 53। हमको क्या निकालना है A3, कौन सा पद निकालना है A3, और कौन सा निकालना है A4, और कौन सा निकालना है A5। तो कैसे करते हैं, देखिए A3 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, A2 में क्या जोड़ते हैं D, उसी के साथ A4 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, A3 में क्या जोड़ देते हैं D, A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, A4 में क्या जोड़ देते हैं D। अब इसको कर देते हैं क्या हम हल। तो यहाँ पे देखिएगा A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है 38, और उसमें हमको क्या जोड़ना है D की वैल्यू कितनी है -15, तो -15। तो 38 से 15 चला गया, कितना बचा अपना, तो 8 से 5 गया 3, 3 से 1 चला गया तो 23। A3 का मान कितना है क्या अपना 23, उसमें से क्या घटाना है अपना, डी का मान रखना है, डी का मान -15 रख दिया। देखिए A3 का मान 23 और डी का मान कितना -15। अब इसको हल करेंगे तो 23 से 15 चला गया, तो 23 से 15 चला गया, कितना बचा अपने बचेगा 8, 23 से 15 चलेगा बच्चा 8। उसी के साथ हम क्या करेंगे A4 का मान कितना है 8, क्योंकि A4 का मान कितना है 8, और उसमें कर देंगे प्लस का हम डी का मान कितना है -15। तो -15 से 8 चला गया, -15 से 8 चला गया, कितना बचेगा -5। तो इस तरीके से अन्य वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो A3 कितना आ गया अपना, A3 आ गया अपना 23, और A4 आ गया अपना 8, और A5 आ गया -5। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इस तरीके से दोस्तों दो क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक एपी है, एपी का मतलब एक समांतर श्रेणी है एपी, इस तरीके से एपी, इसका पहला पद 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, उसके बाद कौन सा है 18 है, और स्वान कह रहा है कौन सा पद, इसमें कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो एक समांतर श्रेणी ये दिया आपकी, और इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना क्या है, तो क्या कह रहा है कौन सा पद, पद की बात करें पद को लिखते हैं एन से, मतलब एन का मान निकालना है, और ये एन का मान कितना होगा कि 78 होगा, मतलब ये 78 किस नंबर पे आ रहा है। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, जो 78 इसको मान लेते हैं वैसे क्या AN, हम मान लेते हैं ये एनवा पद है। तो उसी के साथ एक फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पद पता चल जाएगा, मतलब एन का मान निकालना है तो एन का मान इस फार्मूले से पता चल जाएगा। उसके लिए हमको चाहिए ए और क्या चाहिए डी। तो ए का मान कितना ऊपर दिया है, ए का मान कितना है 3, और डी का मान कितना है 8 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर हल कर लेंगे एन कितना दिया आपका 78, एन कितना दिया 78 इक्वल टू ए का मान कितना आपका 3, और एन का मान निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आपका 5। इस 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो उधर पहले से था 78, 3 जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर आपका क्या बचा n माइनस 1 इंटू 5। 78 से 3 का कितना बचेगा आपका 75। गुड़े में संख्या 5 है, सामने की कहाँ जाएगी, सामने की जाएगी कहाँ बटे में जाएगी 5। उसी के साथ इस साइड क्या बचेगा n माइनस 1, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 25 हो गया। इस साइड कितना बचा आपका 15, और इस साइड क्या बचा n माइनस 1। इस -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 15 उधर पहले से था, -1 उस साइड गया तो प्लस का 1 हो गया, बचा n। तो n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 15, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था, कौन सा पद 78 होगा, तो आप क्या लिखेंगे n का मान कितना है 16, इसका मतलब 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो लिख देंगे क्या 16वां पद बराबर कितना होगा 78, 16वां पद बराबर 78, या ऐसे लिख देंगे 16वां पद 78, 16वां पद 78 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना हो गया क्या 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो क्या कह रहा है एक समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 7 13 19 स्वान 205। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें हमको निकालना है कि कितने पद होंगे।
कहने का मतलब है एक श्रेणी 7 से चली और 205 तक गई, तो इसमें कितने पद आए होंगे, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में भी बहुत सारे पद होंगे, लास्ट में 205, तो कितने पद होंगे टोटल। तो इसको लास्ट वाले को हमेशा मान के चलिए। देखिए दो तरीके हैं, या तो लास्ट वाले को आप क्या मान लीजिए ए एन, या तो आप क्या मान लीजिए एल मान लीजिए, क्योंकि ए एन का जो फार्मूला होता है वही किसका फार्मूला होता है, एल का फार्मूला होता है। तो बात ठीक है। तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, ए एन माना था, इसमें क्या मानेंगे एन, मतलब एल मानेंगे, एल मतलब लास्ट वाला। तो बात वही रहेगी, क्वेश्चन वही रहेगा, बस हर चीज वही रहेगी, बस ए एन को हम क्या मान लिए, एल मान लिए। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमने क्या देखी 7 है। तो डी का मान कितना है, तो डी का दूसरे से पहला घटाएंगे, 13 से 8 गया, 13 से 7 गया, कितना बचेगा, 13 से 7 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं, 6 बचेगा। तो डी का मान पता है 6, और ए का मान पता है कितना 7, और एल, एल का मान कितना है 205, एल का मान कितना है 205। तो फार्मूला होता है एल का, एल इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने आपको क्या बताया था, देखिए चाहे एल का फार्मूला ये लिखिए, चाहे क्या लिखिए ए एन रखिए, तो अगर आपने ए एन माना है तो एन का फार्मूला भी यही है, और एल माना है तो एल का भी फार्मूला यही है, सेम है। एल की जगह पे क्या रखेंगे 205 है, ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी का मान है आपका 6। 7 को उस साइड लेके जाएंगे तो 205 तो पहले से था, 7 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 7 हो गया आपका, एन माइनस वन इंटू 6, 207 से 5 चला गया, 205 से 7 चला गया तो कितना बचेगा 198 बचेगा। ये 6 सामने गुणे वाली संख्या सामने की कहा जाती है बटे में, तो बटे में चला गया 6, एन माइनस वन, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 6 तिया 18, एक बचा, फिर एक बचा, फिर 18 हो गया, फिर 6 तिया 18, कितना जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। तो उस साइड कितना बचा 33, इस माइनस वन को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, इस साइड क्या आ गया एन। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 33 और 1 34। क्वेश्चन में पूछ रहा था श्रेणी में कितने पद हैं, तो क्या लिखेंगे अतः, अतः श्रेणी में, अतः श्रेणी में, अतः श्रेणी में 34 पद हैं। अतः श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे, अतः श्रेणी में 34 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट थे क्वेश्चन, उसमें एक हमने किया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, कितना है अपना 18 15 बट सही 1/2 कॉमा 13 स्वान माइनस का 47, इस तरीके से। तो दोस्तों ए का मान इसमें कितना है, ए का मान कितना है 18, और इसी में इसमें सेम क्वेश्चन करना है जैसे वो किया था वैसे ही करना है। तो इसमें दोस्तों डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है 15 सही 1/2 से 18 घटाना है। तो पहले इसको 15 सही 1/2 से इनको क्या करना है 18 घटाना है अपने को। उसी के साथ तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस का 18, इसको पता ही है नीचे वाले का गुणा होता है ऊपर जोड़ देते हैं। तो 15 दूना 30 और उसमें क्या जोड़ेंगे 31, 31/2, यहाँ पे ले लेंगे क्या गिलासा 2, 2 ये उधर गुणा होगा 18 दूना 36, और 36 से क्या घटेगा 31, तो कितना बचेगा 5, क्योंकि ये 36 होगा ये बड़ा होगा 31 से, और ये क्या है माइनस का, तो माइनस का बचेगा 5। तो डी का मान आ गया अपना माइनस का 5/2। उसी के साथ इतना आ गया। लास्ट में पद कौन सा है, तो लास्ट वाले पद को क्या मानते हैं एल, एल का मान कितना है माइनस का 47। अब हम वही फार्मूला लगाते हैं अपना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एक मिनट देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है पूरी तरीके से। तो एल का मान दोस्तों कितना है, एल का मान है माइनस का 47, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 18, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2। अच्छा 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 47 है, 18 उस साइड जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा एन माइनस वन इंटू 5/2। 18 भी माइनस का 47 भी माइनस 47 माइनस 18 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका कैंसिल माइनस ही रहेगा। तो 8 7 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6। ये संख्या जो यहाँ पर है, ये संख्या जो सामने जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, मतलब 2 जाएगा ऊपर गुणा होगा और 5 आएगा बटे में, इस तरीके से। इस साइड क्या बचेगा एन माइनस वन, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 बचा 5 तिया 15, फिर 13 दूना 26 माइनस का 26, माइनस का 26, माइनस 1 को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1 बराबर एन। हाँ तो 26 से 1 गया कितना बचा, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27,
तो n का मान कितना आ जाएगा 27 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आ गया अपना माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, कभी भी पद माइनस में नहीं हो सकता। तो कुछ जरूर फॉल्ट हुआ है अपना, कहाँ पे फॉल्ट हुआ अपना चेक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या दिख रहा है अपने को 5/2 माइनस का था, तो यहाँ का माइनस का चिन्ह गायब है, तो माइनस का चिन्ह अपने को लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2 गुणे वाली 2 सामने के कहाँ चलेगी, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम सही से लिखते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं सही से। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो माइनस का 18 माइनस का 47, तो हो गया माइनस का 8, 7 दूनी 7 और 7 14 और एक ज्यादा है 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल कितना 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 65 हो गया। ठीक है, गुणे वाली बटे वाली संख्या सामने की कहाँ जाती है, गुणे में 2, और गुणे वाली संख्या सामने की कहाँ जाती है, बटे में माइनस का 5। इधर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा n-1 बचेगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, क्योंकि 13 5 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, या काट लेंगे 5 कम 5 1 बचा, 15 के 5 15। ठीक है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 इक्वल टू n-1। -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो +1, और उधर 26 है और एक और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 27। तो n का मान कितना आ जाएगा 27। क्वेश्चन में पूछ रहा था इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो श्रेणी में कितने पद हैं दोस्तों, 27 पद हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थे ये, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 का एक पद 150 -150 है और क्यों, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है और क्यों है। तो पहले तो AP लिखते हैं अपना, AP क्या दिया है, AP दी है अपनी, AP दी है 11,8,5,2 11,8,5,2 स्वान का एक पद -150 है और अगर है तो क्यों है, ये भी पूछ रहा है। तो पहले चेक करना है क्या -150 इस AP में आएगा। कहने का मतलब ऐसे देखिए, ये AP घट रही है, मतलब एक समांतर श्रेणी घट रही है, 11 से घटी 8, 8 से घटी 5, 5 से घटी 2, फिर 2 से घटेगी आपकी और फिर माइनस में चलना चालू हो जाएगी, फिर माइनस में क्या 150 कहीं पर आएगा पद बीच में, और अगर आएगा तो क्यों आएगा ये पूछ रहा है। तो पहले देखिए क्या -150 है पद, तो प्रथम पद श्रेणी का है या नहीं, 11 हो गया प्रथम पद, A का मान 11 और D का मान 8 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस का, घटा के देख लीजिए, चलिए कर ही देते हैं घटा के। तो 8 से घटेगा माइनस का 11, और अगर 8 से 11 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, चूंकि 11 माइनस का है तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3। उसी के साथ 150 पद बोल रहा है ये वाला, इसको मान लेते हैं कि श्रेणी का कोई nवां पद है, an है, तो इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक काम और, अगर n का मान देखिए -150 कहीं ना कहीं श्रेणी में होगा, तो जो जहां पर ये श्रेणी में होगा, क्या पता ये 20वां पद हो, क्या पता ये 100वां पद हो, क्या पता ये 51वां पद हो, तो अगर n का मान कोई फिक्स नंबर आ गया, मतलब 10 20 50 11 15 16 बटे में ना आए, पॉइंट में ना आए, अगर कोई फिक्स मान आ गया, इसका मतलब -150 श्रेणी में है। लेकिन अगर n का मान ऐसे आ गया 5/2 1.5 इस तरीके से, तब ये श्रेणी का पद होगा ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, an का मान है -150 इज इक्वल टू a का मान कितना है 11 इंटू प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -3। माइनस का पहले तो 11 को हटाएंगे तो 11 150 इस साइड, 11 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 इंटू -3, इधर ये बचा क्योंकि 11 उधर चला गया और माइनस का हो गया। अब 150 माइनस का, 11 भी माइनस का, दोनों माइनस के होंगे तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 0 में पहले 1 जुड़ेगा 1 हो गया, 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये माइनस के हो गए दोनों। -3 चूंकि गुणे में, इंटू का मतलब गुणे में, तो सामने कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा -3। इस साइड क्या बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, तो जब 3 से हम काट लें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 × 5 = 15 हो गया,
3 का पहाड़ा 15 मिल गया, 3 पचे 15। उसके बाद एक बच रहा है 11, 11 नहीं कटेगा तो ये केवल इसको ऐसे ही रहने देंगे 161/3, ये कटेगा नहीं। तो 161/3 और ये -1 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +1 बराबर n। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा अपना लासा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपना लासा। ये 3 इस साइड आएगा, 3 एकम 3, क्योंकि प्लस में 161 में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 आएगा 3 एकम 3 और उधर कितना 161 है, तो 161 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164/3। अब देखिए क्या ये कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, कितना बचा 1, फिर कितना हो गया 14, और 14 पूरा पूरा 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या कटेगी नहीं 3 से। अगर कटेगी तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण कैसे लिख देंगे, पूर्णांक नहीं है, अतः यह AP का पद नहीं है, क्योंकि n का मान क्या है, n का जो मान आ रहा है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब एक फिक्स नंबर नहीं है, 2 3 4 5 10 20 50 करके नहीं है, बल्कि बटे में आ रहा है। तो चूंकि n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है अतः AP का पद नहीं है। कह रहा था एक पद -150 है, कह रहा था 8 8 11 5 2 का एक पद -150 है, और क्यों है, तो पहली बात तो पद है ही नहीं, क्यों नहीं है तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बार इसको रीचेक कर लेंगे क्या क्वेश्चन सही हुआ है। तो पहला पद 11 था, उसके बाद 11 से 8 घटा था -3, फिर जो था हमने 150 को मान लिया, तो 150 बराबर, एक बार देख लेंगे, वीडियो चल रही है अपनी, हाँ क्लास चल रही है अपनी, तो 150 हो गया 11 + n-1, डी का मान -3 हम निकला था, -11 को साइड ले गया तो 161 हो गया, 3 बटे में चला गया क्योंकि कटा नहीं, तो माइनस उधर चला गया। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो 150 AP का पद नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब क्वेश्चन नंबर अपना ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपना ये 7, और इस 7 में क्या है 31वां पद हमको निकालना है, 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर में आते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले निकालना कौन सा 31वां पद, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A31 और क्या कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको हमको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कौन सा कह रहा है 11वां पद, 11वें को हम ऐसे लिख सकते हैं A11 और बराबर कितना है 38। उसके बाद 16वां पद, इसको लिख सकते हैं A16 और बराबर कितना हो जाता है 73। अच्छा A11 को हम लिख सकते हैं A+10D इक्वल टू कितना 38, समीकरण नंबर 1। A16 को क्या लिख सकते हैं A+15D इक्वल टू कितना हो जाएगा 73 और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को नीचे लाके हल करते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं A+10D, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, कितना हो जाएगा 38 समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 कितना है A+15D कितना हो जाएगा 73 समीकरण नंबर 2। इसको हल कर देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर, जैसे लिखेंगे घटाने पर ये चिन्ह माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ए कट गया माइनस प्लस 10D से 5D, 15 से 10 चला गया तो माइनस का 5D बचा, 73 से 38 जाएगा तो हासिल लेंगे 13, और 13 से 8 जाएगा कितना बचेगा अपना 5, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 से 3 गया कितना बचा 6 से 3 गया कितना बचेगा अपना 3, क्योंकि 73 माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का पढ़ा पड़ेंगे 5 7 35, तो डी का मान कितना आ जाएगा अपना दोस्तों 7 आ जाएगा डी का मान। तो डी का मान आ गया 7 और डी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जब डी रखेंगे यहाँ पर तो ए निकल आ जाएगा। तो ए क्या लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण नंबर 1 में, तो A+10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखेंगे 10D, तो 10D इक्वल टू कितना 38। अच्छा यहाँ पे डी क्यों लिख दिया, डी का तो मान निकाल लिया ना, तो डी का मान रख देंगे, डी का मान कितना निकाला 7, तो गुणे में क्या कर देंगे 7, तो ए का मान निकालना है दोस्तों कितना इधर 38 और इधर क्या
10 7 सती नहीं 10 सती 70 और इस 70 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 70। अब इसको हम जरा सा हल कर लेंगे तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा अपना 2, यहाँ पे कितना बचा 6 और 6 से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, क्योंकि 70 माइनस का बड़ा है तो माइनस, 70 माइनस का है और बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा आंसर। तो ए का मान आ गया माइनस का अपना दोस्तों 32। हमको निकालना था कौन सा 31वां पद, कौन सा निकालना था 31वां पद, ए कौन सा निकालना था ए 31, उसको लिख सकते हैं ए प्लस 30 डी लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30 डी का मान कितना निकला आपकी 30 का मान अभी निकाला हमने कितना 7 निकालना है, तो इसको हल कर लेंगे माइनस का 32 प्लस 30 30 सती 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 21 और एक 0 हो गया। यहाँ पे इसको हल कर लेंगे जरा 210 से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 210 से 32 जाएगा तो एक हासिल लेंगे 0, एक हासिल लेंगे 10 से कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 0 से 3 जाएगा नहीं तो फिर हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से कितना घटेगा 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बचा 178 आ जाएगा। तो दोस्तों 31वां पद कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने देखा 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक बार आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग ही चैनल को ग्रो करवा सकते हैं, तो आप वीडियो को देखकर उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। हम मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो दोस्तों बात की थी क्वेश्चन नंबर 7 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेम तरीके से क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं टोटल 50 पद हैं। जब भी बोले 50 पद हैं तो वो एन होता है, तो एन का मान कितना दिया क्वेश्चन में, पद दिए 50, मतलब एन बराबर कितना हो गया 50, तो 50 पद है। उसके बाद कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है वो 12 दिया है। उसके बाद कह रहा है और अंतिम पद 106, अंतिम पद बोले तो L का मान कितना 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद बोले तो A29, ये हमको निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। और A3 मतलब तीसरा पद ये अपना 12 दिया है और n का मान 50 दिया है। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहले तो बात यहाँ पे जो निकालना है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो दिया उससे मतलब नहीं, जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमको निकालना है A29 मतलब 29वां पद। तो 29वें पद को निकालने के लिए हम लिखेंगे A प्लस कितना A प्लस 28D, 29 है ना, तो A प्लस 28D। इसका मतलब हमको A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, तो A और D चाहिए हमको। अब हम करेंगे पहले A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब L का फार्मूला क्या होता है, L का फार्मूला होता है या इसको हम ऐसे लिखेंगे L बराबर कितना दिया था 100, L बराबर कितना दिया है, L बराबर दिया है, एक सेकंड इसको थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन को समझ में आए आपकी। तो इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया था अपना दिया था A3 कितना दिया था 12, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या दिया अपना दूसरा पार्ट पे L बराबर कितना दिया 106। अब L का फार्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 106, ये होता है L। ये जो L है इसका ये फार्मूला होता है L का 106। अब यहाँ पे देखिए n का मान दिया कितना 50, तो यहाँ पे रख देंगे 50, तो A प्लस, जब यहाँ पे n की जगह पे रखेंगे 50 और -1 है तो 50 से 1 घटेगा कितना बचेगा 49D इक्वल टू 106 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे तब A और D निकलेगा और A और D उठा के यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा अपना आंसर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हल कर लेते हैं, समीकरण यहीं पे कर लेते हैं। तो समीकरण सबसे पहले उठाएंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 2 व 1 से। समीकरण 2 कितना दिया है A प्लस 49D इक्वल टू 106 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 कितना दिया है A प्लस 2D इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 1। और इसको क्या कर लेते हैं हम हल कर लेते हैं। हल मतलब इसको घटाने पर लिखते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर ये भी चिन्ह माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, A और A हो गया कैंसिल। 49 से 2 गया कितना बचेगा अपना 47D। इसी के साथ यहाँ पर 106 से 12 जाएगा, तो 106 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 106 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 94 करके देख लेते हैं। हाँ 94 बचेगा, 194 बचेगा। उसी के साथ 47 दूना होता है 194। तो दोस्तों यहाँ पर D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आएगा अपना 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसी D का मान उठा के रख देंगे इसी समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 में D का मान एक बार देख लेते हैं क्लास चल रही क्या।
हाँ क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन हाँ चल रही है एकदम परफेक्ट। तो समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो a प्लस 2d है, d की जगह पे क्या रखेंगे 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना 12। तो a बराबर 12, 2 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो 12 से 4 गया कितना बचा अपना 8 बराबर a। तो a का मान कितना आ जाएगा 8। अब डी भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया। अब हमको निकालना था 29वां पद। 29वां पद तक निकालने के लिए a और d चाहिए था, जो कि निकाल चुके हैं। यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया अपना, a का मान आ गया अपना 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना आ जाएगा 2। तो 8 गुणे 28 दूना कितना हो जाता 56। 56 और 8 कितना होता है 56 और 4 कितना होता है 60, 60 और 4 64 आ जाएगा। 56 और 4 64। तो 29वां पद मतलब a 29वां पद आ गया अपना 64। तो कह रहा था 29वां पद निकालो, तो 29वां पद आ गया कितना अपना 64। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 8। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर ये था अपना 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखा, आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ज़्यादातर 10th के स्टूडेंट होते हैं, तो 10th में वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो एक साथ एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवाना, तो आपके ऊपर भी प्रेशर हो जाएगा और हमें भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो बनाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं। तो हम 10 तक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन को, मतलब एक्सरसाइज को कंप्लीट, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।